हाँ जी, क्लास 11 कैसे हैं आप सब। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी जो आप हमारे साथ तय करेंगे ना, ये जर्नी आपकी लाइफ की, आपकी क्लास 11 की बेस्ट जर्नी होने वाली है, क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, आप एक पूरा करियर पाथ डिफाइन करेंगे हमारे साथ। और ज्यादा अगेन आपका टाइम ना लेते हुए सीधा बात करते हैं प्रीवियस वीडियो से लिंक्ड। क्या किया हमने लास्ट वीडियो में फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करनी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 4 कैटेगरी बनाई थी, जिसमें सबसे पहला था एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन, उसके बाद था प्रमोशनल फंक्शन, उसके बाद था मैनेजरियल फंक्शन एंड देन था कमर्शियल फंक्शन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंप्लीटली एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन की, जो कि 3 फंक्शन थे, जिसमें सबसे पहले हमारी बात की थी हमने इनोवेशन, सेकंड हमने बात की थी रिस्क टेकिंग एंड थर्ड हमने बात की थी ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। अगर आपको तीनों फंक्शन याद करने हैं तो देखो सीधी सी बात है, ROI। R से हो गया मेरा रिस्क टेकिंग, O से हो गया मेरा ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एंड I से हो गया मेरा इनोवेशन। ये 3 मेरे एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन है। तीनों को अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए समझते हैं। सबसे पहले इनोवेशन की बात करते हैं। इनोवेशन जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है, क्या है इनोवेशन। देखो यार, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए कुछ इनोवेशन लाना ही इतना जरूरी है जितना उसका सर्वाइवल। देखो दोनों ही इंटर रिलेटेड है। जब तक इनोवेशन नहीं आएगा तब तक सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। जैसे हमने नोकिया की बात की थी, कुछ नया इनोवेट नहीं किया तभी तो नोकिया बाहर हो गया, एप्पल ने उसको टेक ओवर कर दिया। तो इनोवेशन मार्केट में यानी चेंज मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। इनोवेशन चाहे न्यू प्रोडक्ट के थ्रू हो या फिर ओल्ड प्रोडक्ट को न्यू एरियाज में या न्यू वे से मार्केट में लेके आना। तो बात करते हैं, कह रहे द प्राइमरी रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज इनोवेशन। ये प्राइमरी रोल है, इनोवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कहता है एज एन इनोवेटर द एंटरप्रेन्योर मस्ट इंट्रोड्यूस नोवेल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज, चाहे नए रिसोर्सेज के बारे में बात करें, चाहे न्यू प्रोडक्ट्स के बात करें, चाहे न्यू यानी फ्रेश मार्केट्स की बात करें फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, या फिर नए सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल की बात करें। देखो उसने 4 बातें की। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज, सेकंड उसने बात की न्यू प्रोडक्ट्स की, या थर्ड उसने बात करी न्यू यानी फ्रेश मार्केट्स की, और लास्ट में उसने बात की न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल की। ये 4 बातें करते हैं एज एन इनोवेटर एक एंटरप्रेन्योर। उसके बाद कह रहे दे ब्रिंग समथिंग अनप्रेसिडेंटेड, अविश्वसनीय, कुछ नया जो आज तक हुआ नहीं, कुछ नया लेके आते हैं, ठीक है, मार्केट में यानी इकोनॉमिक सेक्टर में, बाय एंटिसिपेटिंग पोटेंशियली ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज। जो यार ल्यूक्रेटिव है तभी तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को स्टार्ट कर पाते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स एम टू कैपिटलाइज ऑन देम, उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना चाहते हैं, जो कि हमारे एग्जांपल्स में आप देख पा रहे हो, आईपॉड, स्मार्टफोन्स, ठीक है, कुकटॉप, इंडक्शन कुकटॉप्स। यार किसने सोचा था कि विदाउट गैस इलेक्ट्रिसिटी से आप खाना बना पाओगे। हुआ ना इनोवेशन, ठीक है। आप उसको इजी कैरी कर सकते हो, एलपीजी को इरेक्ट कर दिया, बर्स्ट आउट होने के चांसेस खत्म हो गए, इंसिडेंट्स कम हो गए। क्या नया इनोवेशन आया मार्केट में, तो किसने किया, एंटरप्रेन्योर्स ने ही किया। तो सबसे मेरा की प्राइमरी रोल क्या हो गया, इनोवेशन। साथ में बात करते हैं अब रिस्क टेकिंग की। सेकंड फंक्शन जो मेरा एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन में आ जाता है वो आ जाता है रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग में बात कर रहे हैं। देखो यार, एक एंटरप्रेन्योर अपना सब कुछ झोंक देता है इसके अंदर, तो सबसे बड़ा रिस्क तो उसका वैसे भी है, उसके साथ साथ वो पैसा भी लगा देता है। तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज होती हैं एंटरप्रेन्योर्स की। है क्या रिस्क टेकिंग, समझते हैं। कह रहा है इट इन्वॉल्व्स अज्यूमिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर पोटेंशियल फ्यूचर लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। यार क्या पता कल मार्केट में क्या हो जाए, तो पोटेंशियल लॉसेस भी झेलने पड़ सकते हैं किसी एंटरप्रेन्योर को। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी बन जाती है। कह रहे एन एंटरप्रेन्योर मिटिगेट्स अनसर्टेनिटी बाय प्लानिंग इन्वेस्टमेंट। कुछ ऐसे प्लान्स बना सकता है इन्वेस्टमेंट के जिससे वो मिटिगेट कर सकता है अपने रिस्क को, डाइवर्सिफाई कर सकता है अपने फंड्स को, प्रोडक्शन को, और एक्सपेंड कर सकता है अपनी एंटरप्राइज को। यार एक्सपेंशन कौन नहीं चाहता, पर एक्सपेंशन के साथ रिस्क उतना ही तो बढ़ जाता है। तो वही एक एंटरप्रेन्योर है जो इतनी रिस्क के साथ ही काम करने के लिए फिर भी तैयार है, तत्पर है। दिस रिक्वायर्स अ सेल्फ अश्योर्ड एंड ऑप्टिमिस्टिक इंडिविजुअल विलिंग टू टेक रिस्क। यार ये करने के लिए एक गट फीलिंग चाहिए, अपने अंदर बहुत बड़े गट्स चाहिए कि अपना सब कुछ दांव पे लगा देना। वो चाहे तो एक अच्छी एमएनसी में, एक बड़े कॉर्पोरेट में जॉब करके एक अच्छी सैलरी भी ले सकता है, बट नहीं, वो अपने माइंडसेट को, अपने विजन को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करके एक एंटरप्राइज बनाना चाहता है। वो कहता है कि यार मैं दूसरों के सपने पूरे नहीं, मैं अपने सपने पूरे करना चाहता हूं। आई बात समझ में।
तो कह रहे हैं देखो एंटरप्रेन्योर के लिए मेरी एक लाइन लिखी हुई कहता है, समझना इस बात को आपके लिए थोड़ी सी, कि मुझे किस्से में ढूंढा गया मैं कहानी में था, मुझे किस्से में ढूंढा गया मैं कहानी में था, आप किनारे से ही लौट गए मैं पानी में था। एंटरप्रेन्योर की जर्नी भी ऐसी ही है भाई साहब। आप लोग सोचते हैं, जहां पे आपकी सोच खत्म हो जाती है वहां से उनकी सोच स्टार्ट होती है। आप किनारे से लौट जाते हैं, वो पानी में बैठ के उस अपॉर्चुनिटी को, उस आइडिया को क्रिएट करके एक एंटरप्राइज की नींव रखते हैं। आई बात समझ में? सो ये बेस्ट पार्ट होता है एंटरप्रेन्योर की लाइफ का। हाँ, तो हमने बात की, दिस रिक्वायर्ड सो मच विलिंगनेस टू टेक दिस काइंड ऑफ रिस्क, इनोवेशन, न्यू वेंचर, बिजनेस एक्सपेंशन, ऑप्टिमिस्टिक इंडिविजुअल विलिंग टू टेक रिस्क, इनोवेशन, न्यू वेंचर, ये सब चीजें कौन कर रहा है भाई साहब? एंटरप्रेन्योर ही तो कर रहा है। एंटरप्रेन्योर के पास ये विलिंगनेस नहीं होगी तो वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, उस प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर पाएगा और कोई एंटरप्राइज नहीं बनाएगा। आई बात समझ में? थर्ड फंक्शन पे चलते हैं सीधा, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। कह रहा है यार देखो, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट मेन फंक्शन होते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट आर द मेन फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, दे रेफर टू ब्रिंग टुगेदर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के वेरियस फैक्टर्स को साथ लाना। द पर्पस इज टू एलोकेट द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज लॉसेज एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यार उन इस प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं कि ऐसे अलाइन कर दें जिससे कॉस्ट मिनिमम हो जाए, लॉसेज कम हो जाए, प्रोडक्शन का जो रिसोर्सेज हैं वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके। हाँ, तो वो कह रहा है ऑल डिसीजन रिलेटिंग टू एन एंटरप्राइज इज टेकन बाय एंटरप्रेन्योर। ऑब्वियसली एक पर्सन जिसने एंटरप्राइज बनाई है वही हमारे डिसीजन लेगा। कह रहे ही शी अलोन डिटरमाइन द लाइंस ऑफ बिजनेस टू एक्सपेंड द कैपिटल टू एम्प्लॉयड, वही लाइन को ड्रॉ करता है कि कितना पैसा कहां और कब लगाना है, कैसे लगाना है। कह रहे दस एन एंटरप्रेन्योर इज द फाइनल जज इन द कंडक्ट ऑफ हिज और हर बिजनेस। यार वही पर्सन जिसने अपनी लाइफ का सब कुछ झोंक दिया, दाव पे लगा दिया, वही मेरा की डिसीजन मेकर बन जाता है कि कैपिटल कहां लगानी है, पैसा कहां लगाना है, कैसे बिजनेस को आगे लेके जाना है, किस हद तक बिजनेस को एक्सपेंड करना है। सारे डिसीजन किसके पास हैं? हमारे एंटरप्रेन्योर के पास हैं। तो ये बन जाते हैं मेरे एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस। पहला याद करने के लिए मैंने आपको आरओआई दे दिया एंटरप्रेन्योर को, और आरओआई को आप कभी भी सेग्रीगेट कर ही नहीं सकते। तो आरओआई में मैंने आपको दे दिया आर से रिस्क टेकिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एंड आई से इनोवेशन। ऑल्दो अगर सिमेट्री में चलते हैं तो पहला इनोवेशन, दूसरा रिस्क टेकिंग एंड थर्ड आ जाता है मेरा ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। तो आज की इस वीडियो में जो हमने रीड आउट किया, समझा, एक्सप्लेन किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ से ये फंक्शन खत्म हो जाते हैं मेरे एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे प्रमोशनल फंक्शंस।